यार अब अपनी लाइफ मजे में कट रही है। अगर अपनी कंपनी ऐसी चलती रही ना तो एक दिन हम इस शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन होंगे। हाँ भाई, तू ठीक कह रहा है। हमें एक दिन इस शहर पर राज करना है। अरे तू फिर आ गई? मरी नहीं है अभी तू? हमें तो लगा शायद तू मर गई होगी। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मैं आपका हर काम करूँगी, बस मुझे एक कोने में पड़ा रहने दीजिए। आप जैसा कहोगे मैं वैसा करूँगी। हाँ तो हमने कब मना किया था भिखारिन? तू खुद गई थी। वैसे तो गई बढ़िया कड़ में थी तू। हमें तो लगा कोई बड़ी अफसर बनकर लौटेगी, लेकिन तेरी हालत तो भिखारी से भी ज्यादा बदतर हो गई। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं आपके घर में रह के रूखी सूखी खाकर आपका सारा काम कर दूँगी। प्लीज़ मुझे अपने घर में रहने दीजिए। अगर ऐसी बात है तो हमारे घर पर 4 नौकर रहते हैं, हम उन चारों की छुट्टी कर देंगे और तुझे उन चारों का काम अकेले करना पड़ेगा। और सुन, तूने हमारे खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की ना तो हम तेरी आवाज ही बंद कर देंगे। चल ठीक है, जाकर हमारी गाड़ी साफ कर। चल भाई, कंपनी निकलते हैं। आज यहाँ पर कोई नहीं है। इन जालिमों से तो मैं अपनी बर्बादी का बदला लेकर ही रहूँगी। इनकी कंपनी के कागज़ पता नहीं कहाँ पर रखे हैं। बहुत शातिर लोग हैं ये, इतनी आसानी से तो कागज़ मिलने वाले हैं नहीं। पर मैं भी कम नहीं हूँ, कागज़ ढूंढ कर ही रहूँगी। बस फाइल और मिल जाए कि फाइल कहाँ पर है। मिल गई। अगर मैं इन जालिमों का खून करके जेल भी चली जाऊं तो मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन मैं इनसे अपनी बर्बादी का बदला ज़रूर लूंगी। भैया मैं आ गई। मुझे कंपनी के कागज़ तो नहीं मिले, लेकिन ये पैसे और ये फाइल और ये गन मिली है। लाइए, फाइल दिखाइए। ये फाइल तो बहुत काम की चीज़ है। इसके जरिए हम उन दोनों को बर्बाद कर सकते हैं। तुम इन पैसों से अपना घर छुड़ा लेना। तुम ये पैसे अपने घर लेकर जाओ। भैया उन दोनों को बर्बाद करना मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सपना है। मैं उन दोनों को बर्बाद देखना चाहती हूँ। तुम इसी कमरे में बैठी रहो और बाहर मत निकलना। मैं अपने दोस्त से मिलकर आता हूँ। ठीक है, मैं उन दोनों के जुल्मों को याद करूँगी ताकि मेरी नफरत कम ना हो। अगर वो दोनों मेरे साथ ऐसा नहीं करते तो आज मैं इधर उधर ठोकरें नहीं खा रही होती। भगवान मुझे इंसाफ दिला दो। मैं उन दोनों को बर्बाद देखना चाहती हूँ। नमस्कार चाचा जी। कैसे हो हमारे प्रिय चाचा जी? मैं ठीक हूँ, आप बताइए कैसे आना हुआ? हम बहुत खास काम से आए हैं। हमारी आखिरी उम्मीद तुम ही हो। प्लीज़ हमारी आस मत तोड़ना। बात तो बताओ, तुम्हारा काम क्या है? चाचा जी, हम एक कंपनी खड़ी करने जा रहे हैं। हमें पैसे की जरूरत है, इसलिए हम आपके पास आए हैं। तुम जानते हो मैं तो पहले से ही कर्ज में डूबा पड़ा हूँ और फिर मुझे अपनी बेटी की भी शादी करनी है। चाचा जी कुछ भी कीजिए, हम आपके पैसे बहुत जल्द लौटा देंगे और आपकी बेटी की शादी हम अपने पैसों से करेंगे। अब तो मेरे पास एक ही रास्ता है। मैं अपना घर और अपनी ज़मीन गिरवी रखकर तुम्हें पैसे दे सकता हूँ, लेकिन 1 साल बाद तुम्हें छुड़वानी पड़ेगी। मेरे पैसे टाइम पे लौटा देना, वरना मैं बर्बाद हो जाऊँगा। आप चिंता मत करो चाचा जी, आप हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, लेकिन हम आपको बर्बाद नहीं होने देंगे।
इतना अनजान बनना ठीक नहीं होता। तुम्हारी कंपनी ने रफ्तार पकड़ ली है और तुम महलों में आ गए, मैं सड़क पर आने वाला हूँ। 1 साल से ज़्यादा हो गया, मेरे पैसों के बारे में तुमने कुछ सोचा है नहीं? कौन है तू? सिक्योरिटी गार्ड, बाहर निकाल के फेंको से, तारी कहाँ चले जाते हैं। अरे नालायको, तुम मुझे नहीं पहचानते? मैं वही हूँ जिसकी वजह से तुम कुर्सी पे बैठे हो आज। देखो हम तुम्हें नहीं जानते, तुम्हारे भलाई इसी में, तुम यहाँ से चले जाओ चुपचाप। तुम मुझे नहीं जानते? मेरा घर और मेरी ज़मीन, मेरा सब कुछ गिरवी रखा हुआ है। अगर तुमने मेरे पैसे नहीं दिए तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। और मेरी बेटी, उसका क्या होगा? कौन से पैसे और कब दिए तूने हमें पैसे? तुमने मुझसे वादा किया था कि मेरे पैसे 1 साल के अंदर लौटा दोगे। अगर तुमने मेरे पैसे नहीं दिए तो मेरे सर पर छत भी नहीं बचेगी, मेरा सब कुछ चला जाएगा। अरे तेरा दिमाग खराब है क्या? हमने तुझसे पैसे नहीं लिए हैं। तुम्हारा काम निकल गया तो तुम मेरे पैसे देने से भी इनकार कर रहे हो? क्या यही इंसानियत है? निकल जाए यहाँ से, वरना बाद में बहुत पछताएगा। पछताना तो इस बात का है कि मैंने तुम जैसे जालिमों के लिए अपना सब कुछ गिरवी रख दिया और मैं एक एक रोटी के लिए मोहताज हो गया। तू ऐसे नहीं मानेगा भाई, इसे धक्के मार कर बाहर निकालो। क्या हुआ पिताजी, उन्होंने पैसे नहीं दिए? बेटी, हमारा सब कुछ लुट गया, हम बर्बाद हो गए, हम सड़क पर आ गए। ये क्या बोल रहे हैं पिताजी, उन लोगों ने पैसे नहीं दिए क्या? पैसे देने की तो बहुत दूर की बात है बेटी, उन्होंने तो मुझे पहचानने से भी इनकार कर दिया। कितने जालिम हैं ये लोग। मेरा क्या होगा और तेरा क्या होगा? कहाँ पे रहेंगे हम और कैसे तेरी शादी होगी? आप चिंता मत कीजिए पिताजी, सब ठीक हो जाए। पिताजी, पिताजी, क्या हुआ पिताजी? उठिए पिताजी, पिताजी उठिए पिताजी, क्या हुआ आपको? पिताजी नहीं, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते पिताजी। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। तेरे बाप की मौत की खबर सुनकर हम दोनों भाइयों को बहुत दुख हुआ। और दुख होता भी कैसे नहीं, उस बेचारे की वजह से तो आज हम इस कुर्सी पर बैठे हैं। और तुम्हारी बदौलत आज वो कहाँ है, इस बात का एहसास नहीं है तुम्हें? तुम चिंता क्यों करती हो, हम है ना, सब ठीक हो जाएगा। आज तुम्हारी वजह से ना मेरे सर पर छत है और ना मेरे पिता का साया। क्या मिला तुम दोनों को ये सब करके? टेंशन मत लो, तुम हमारे पास रहो, वैसे भी हमें एक नौकरानी की जरूरत थी। हाँ, तेरे पास तो घर भी नहीं बचा, अब तू जाएगी कहाँ? तुझे कहीं ना कहीं तो रहना पड़ेगा। मैं कहीं भी रह लूंगी, लेकिन तुम्हारे इस घर में बिल्कुल नहीं रहूंगी। हाँ तो क्या करेगी, कटोरा लेकर भीख मांगेगी क्या? नहीं, मैं लौट कर आऊंगी और तुमसे अपना बदला लूंगी, तुम्हें तुम्हारी किए की सजा दिलवाऊंगी। मूर्ख लड़की, हमारे पास पैसा है, हम पैसा फेंककर कुछ भी करा सकते हैं। इसलिए हमसे बदला लेने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दे। तू किसी दिन सड़क पर भीख मांगते मांगते दम तोड़ देगी। अरे यार, ये लड़की तो वही है जिसके साथ धोखा हुआ। काजल, क्या हुआ? वो तुम्हारे जालिम भाई हैं, उन्होंने तुम्हारे पैसे वापस दिए या नहीं? वो बहुत जालिम इंसान है, उनसे किसी भी तरह की उम्मीद रखना बेकार है। काजल, अब तुम्हें वही काम करना पड़ेगा जो उन जालिमों ने तुम्हारे साथ और तुम्हारे पापा के साथ किया था। क्या मतलब? कौन सा काम? धोखा काजल, धोखा। जो खेल उन्होंने तुम्हारे साथ खेला था वही खेल अब तुम्हें उनके साथ खेलना होगा। लेकिन ये सब होगा कैसे? वो तुम्हें मैं बाद में बताऊंगा। पहले तुम उनके घर जाओ और घर में रहने की जिद करो, उनकी कंपनी के कागज मुझे ला कर दो, फिर आगे का सारा सिस्टम मैं तुम्हें खुद ही बता दूंगा। और तुम उन कागजों को लेकर सीधा मेरे घर आना। क्या करें भाई, वो फाइल कहीं नहीं मिल रही है। ढूंढो उस फाइल को, उस फाइल में हमारा कंपनी का बायोडाटा है। अगर वो फाइल किसी गलत आदमी के हाथ लगी ना तो हम बर्बाद हो जाएंगे। कहीं वो लड़की तो नहीं लेगी उस फाइल को? भैया, इसमें से हमारे पैसे और गन भी गायब है। मुझे पूरा शक है वो लड़की लेगी होगी उस फाइल को। अगर वो लड़की उस फाइल को लेगी है तो वो जरूर हमें बर्बाद करने की कोशिश करेगी। वो तो हमें बर्बाद कर देगी, लेकिन हम अब क्या करेंगे? दिमाग का इस्तेमाल करो भाई।
इससे पहले वो लड़की हमें बर्बाद करे, हम इस कंपनी को बेच देते हैं। जो इस कंपनी को खरीदेगा वो बर्बाद होगा फिर। लगता है आप इस शहर में नए आए हो, हमने आपको पहले कभी नहीं देखा। जी हाँ, मैं इस शहर में नहीं रहता हूँ। मैंने अखबार में आपकी कंपनी का एक ऐड पढ़ा था कि तुम कंपनी बेचना चाहते हो, फिर मैं कंपनी खरीदने के लिए तुम्हारे पास चला आया। ये तो बहुत अच्छा किया आपने। आप अपनी कंपनी की कीमत बोलिए, मैं आपकी कंपनी यहीं बैठे बैठे खरीद लूँगा। ये लो कंपनी के कागज, आप चेक कर लीजिए। ठीक है, कागज कंप्लीट है, आप पैसे ले लीजिए। ये देखिए, इसमें पूरे पैसे हैं, आप चाहो तो गिन लो। ये लो। नहीं सर, हमें आप पर पूरा भरोसा है, पैसे पूरे होंगे। देख, मैंने तुझसे कहा ना, दिमाग का इस्तेमाल कर। हम बर्बाद होने से बच गए और इन पैसों से अब हम एक नई कंपनी खोलेंगे। अरे सर आप यहाँ? अच्छा तो भिखारिन तू लेकर आइए पुलिस को। मुझे खबर मिली है कि तुम लोग मार्केट में नकली नोट चलाते हो। अरे सर, आप ये क्या कह रहे हैं? हमारे पास कोई नकली नोट नहीं है। सर झूठ बोल रहा है ये। इसके बैग की तलाशी लीजिए, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हाँ तो हमने कब मना किया है, देख लीजिए। ये तो नकली हैं, सबके सब नकली हैं, एक नोट भी असली नहीं है इसमें। सर हमें नहीं पता, हमें तो वो आदमी दे गया जिसने हमारी कंपनी खरीदी है। झूठ मत बोलो, तुम्हारी कंपनी किसी आदमी ने नहीं खरीदी बल्कि इस लड़की ने खरीदी है। ये आप क्या बोल रहे हैं सर? अगर तुम दोनों को अब भी यकीन नहीं आता तो ये फाइल देख लीजिए। ये तो वही कागज हैं जो हमने उस आदमी को साइन करके दिए थे। तुम दोनों सबूत के साथ पकड़े गए हो, चलो मेरे साथ। हमें माफ़ कर दो सर, हमसे गलती हो गई। कानून अपराधियों को माफ नहीं करता बल्कि सजा देता है। सर लेकर जाइए इन दोनों को यहाँ से। मैं इन दोनों की शक्लों से नफरत करती हूँ। इन्होंने मेरे पिताजी के साथ धोखा किया है। लेकर जाओ इन्हें यहाँ से। ये तूने अच्छा नहीं किया भिखारिन। तुम्हें क्या लगता है गेम खेलना सिर्फ तुम्हें ही आता है? तुमने मेरे बाप के साथ गेम खेलकर मेरे बाप को तो बर्बाद कर दिया, और आज वही गेम मैंने तुम्हारे साथ खेलकर तुम्हें बर्बाद कर दिया। अब तुम्हारी कंपनी भी मेरी हो चुकी है और तुम अब उस अपराध की सजा काटोगे जो तुमने किया ही नहीं है। सुना सर आपने, ये लड़की क्या बोल रही है? हम उस गुनाह की सजा काटेंगे जो हमने किया ही नहीं है। ये सब इसकी चाल है, ये हमें फंसाना चाह रही है। इनसे कहने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, इन्हें सब पता है। फिर भी आप चुपचाप खड़े हो सर, इस लड़की पर कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहे? तुम्हें क्या लगता है कानून सिर्फ तुम अमीरों के लिए ही बना है, गरीबों के लिए नहीं? कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो फिर अमीर हो या गरीब। सर लेकर जाइए इन्हें। चलो तुम दोनों मेरे साथ।